हाँ देखिए, अल्फा डीके हो गया, बीटा डीके, ध्यान दो। बीटा डीके क्या है? ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो बीटा डीके दो टाइप का होता है, एक बीटा प्लस डीके, एक बीटा माइनस डीके। ठीक है, बीटा प्लस बीटा माइनस। बीटा माइनस डीके क्या है? ठीक है, इसमें स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। और बीटा प्लस डीके क्या है? स्ट्रीम ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन का बराबर मास, चार्ज। ठीक है, अपोजिट, मतलब इसका चार्ज प्लस ई और इसका एनर्जी 930 पॉइंट क्या लिखे थे बताओ? 0.510 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। याद है, लिखे थे इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना लिखे थे। इसमें भी वही होगा, मास वही है, बस चार्ज प्लस ही। ठीक। तो बीटा माइनस डीके कौन करता है? इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा? तो यहां ध्यान दो, ये तब होता है जब एक्सेस न्यूट्रॉन है किसी में एंड इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन। किसी न्यूक्लियस में एक्सेस न्यूट्रॉन है तो वो क्या बनता है? प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है। तो प्रोटॉन में बनते ही एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? जेड एक बढ़ जाता है। प्रोटॉन में बना है तो जेड बढ़ जाएगा। इसका मतलब जेड ऐसे रिएक्शन में बैलेंस नहीं, क्योंकि जेड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जेड यहां बैलेंस नहीं है, जेड बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग एटॉमिक मास के टर्म में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, थोड़ा सा चेंज आएगा, तो हम लिख देंगे अभी। ठीक है, और ये तब होता है जब एक्सेस प्रोटॉन है कन्वर्ट्स इनटू इनटू क्या होगा? न्यूट्रॉन, और इस केस में जेड घट जाएगा। ठीक, ओके। आइसोलेटेड न्यूट्रॉन कैन एग्जिबिट बीटा माइनस। ठीक है, आइसोलेटेड प्रोटॉन कैन नॉट एग्जिबिट बीटा प्लस। आइसोलेटेड न्यूट्रॉन जो है कर देगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, कम मास में तब्दील हो जाएगा। ज्यादा मास है, कम मास में तब्दील हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगा। और लेकिन प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनना मुश्किल है, तो आइसोलेटेड तो नहीं कर सकता। ठीक है, रिएक्शन क्या है देखो, बीटा माइनस डीके क्या है? एक्स जेड ए वाई जेड प्लस वन ए प्लस, ठीक है, बीटा माइनस पार्टिकल प्लस एक निकलता है एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी क्यू वैल्यू, बीटा माइनस ये। ठीक है, ये पेरेंट न्यूक्लियस है, ये प्रोडक्ट बना, एक बढ़ गया। ये बीटा माइनस मतलब स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बना, ओके। ऑब्वियस है, न्यूट्रॉन बना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन के पास एक प्लस ही है, तो ऑब्वियस एक माइनस ही तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा ताकि चार्ज बैलेंस रहे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है टू टू बैलेंस चार्ज। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो जो है लाइक फोटॉन्स टाइप का होता है, फोटॉन्स टाइप का पार्टिकल है। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि इसका रेस्ट मास एनर्जी 0 है। ये क्यों प्रोड्यूस होता है?
तो इसके प्रोड्यूस का रीजन अभी तुम लोग समझ नहीं पाओगे, जेई के लेवल में नहीं है। एंगुलर मोमेंटम वगैरह का कंजर्वेशन रहता है, क्योंकि वहां पे स्पिन होता है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉन में भी पढ़े होंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिर्फ एटॉमिक में नहीं लगता है, न्यूक्लियस के अंदर भी लगता है। ठीक है, ओके। और ये तब एनर्जी है, ये है। और यहां जो क्यू वैल्यू होगा बीटा माइनस पार्टिकल का, वो क्या होगा? अब ऑब्वियस है, डायरेक्ट एटॉमिक मास में तो नहीं लिख सकते हैं, कुछ तो चेंज आएगा। तो ऐसा चेंज आएगा कि इलेक्ट्रॉन का मास हट जाएगा। तुम सॉल्व करोगे, वो फॉर्मूला जो दिए थे, ठीक है, वो पुट करोगे, इलेक्ट्रॉन का मास हट जाएगा। ठीक है, कर सकते हो उस फॉर्मूला में डाल के जो बताए थे एटॉमिक मास के टर्म में। ये क्यू वैल्यू हो गया बीटा माइनस का। क्लियर है? ये एटॉमिक मासेस है। अच्छा, इफ दिस इज फॉर्म, तो यहां क्या होगा बताओ? क्यू बीटा माइनस, अब नहीं, क्यू बी बार बनेगा, जैसा भी हम बताए थे अल्फा डीके में प्रोडक्ट में, क्योंकि गामा जो है अल्फा डीके और बीटा डीके के साथ साथ होता रहता है, प्रोडक्ट हमेशा एक्साइटेड ही बनता है, डी एक्साइट होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो क्यू बीटा माइनस आप कैलकुलेट किए, माइनस मान लेते हैं एक्स नॉट हो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना वो बार होगा। क्लियर है? ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसमें, इन जनरल होता क्या है, एक्स एंड वाई जेड प्लस वन ए आर वेरी हैवी न्यूक्लियाई होता है, दे रिमेन्स एट रेस्ट, प्रैक्टिकली एट रेस्ट आफ्टर, वो रेस्ट पे ही रह जाते हैं क्योंकि बहुत हैवी है, वाई बहुत हैवी है। ठीक है, यानी क्यू वैल्यू इज शेयर्ड अमॉन्ग किसके बीच, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल एंड एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है जीरो और प्रोडक्ट में भी एक पार्ट रुका हुआ है, तो सारा क्यू वैल्यू इसी दोनों में शेयर होता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल कहां से कहां तक लाई करेगा, जीरो से मैक्सिमम, डिपेंड करता है कि कितना शेयर जो है ये लिया है, डिपेंड करता है कितना परसेंट वो एनर्जी बीटा वो एंटी न्यूट्रिनो लिया है, अदरवाइज मैक्सिमम यहां से यहां तक होगा। चांसेस है, बहुत कम चांस है। ठीक है, और अगर मान लो ये बना, बार वाला बन रहा है, तो इसकी जगह क्या डाल देंगे, बार डाल देंगे। बार बन रहा है अगर, तो क्यू बार हो जाए। ठीक है, एल्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस कहां से कहां होगा, क्यू बीटा माइनस बार से जीरो के बीच। तो ये था कौन सा, बीटा माइनस डीके। क्लियर है? बीटा माइनस डीके, ओके। मेन फोकस करना कि एटॉमिक नंबर कैसे चेंज हो रहा है उस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन रहता है जनरली कि उसमें बना है प्रोडक्ट तो कौन सा पार्टिकल निकला है, एटॉमिक नंबर से जज कर सकते हो। ये आप केमिस्ट्री में भी ऐसा क्वेश्चन किए होगे। ठीक है, फिजिक्स में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन भी हम करवा देंगे। ठीक है, वैसे अल्फा डीके बीटा डीके जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, एडवांस में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने का कम चांस है कि कितना क्या नया प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हटा दिया इस बार से, इस बार क्या पिछले बार से हटाया हुआ, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन है तो क्यू वैल्यू पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है।
ओके, अब आते हैं बीटा प्लस डीके। ध्यान दो, बीटा प्लस डीके में क्या होता है, क्या था बीटा प्लस बताओ, प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में। तो ऑब्वियस है एक मान, ये क्या हो जाएगा, यानी एटॉमिक नंबर 1 से घट जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, एटॉमिक नंबर 1 से घट जाएगा। ओके, इसको बोलेंगे क्या है, न्यूट्रिनो। वो एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो दोनों का उल्टा स्पिन होता है, एंटी वर्ड है। एक का एंगुलर मोमेंटम प्लस हाफ लिखते हैं तो एक का माइनस हाफ। ठीक है, तो इसका लिखेंगे हैज अपोजिट स्पिन एज ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। ओके, क्लियर है, ये है। इसका जो बीटा प्लस डीके का होगा, इसमें भी देखो एटॉमिक नंबर बैलेंस नहीं है। तो इसको जब उस तरीके से करोगे तो क्या होता है, देखो -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटता है, एक नहीं 2। जब तुम एडजस्ट करोगे तो अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, बीटा माइनस में एक भी इलेक्ट्रॉन का नहीं है, जबकि प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन है। यहां प्रोडक्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन घट जा रहा है। यह है क्यू वैल्यू। क्लियर है, अभी हम मेनली क्यू वैल्यू दे रहे हैं, ऐसा देंगे क्यू वैल्यू का, ये सब एडवांस में आता है, क्वेश्चन आ सकता है, बीटा माइनस बीटा प्लस नहीं है तो। ठीक है, बाकी यू आई माइनस यू एफ एटॉमिक नंबर से कैलकुलेट करना, एटॉमिक मास से, वो तो आता ही आता है, और पूछा ये भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि क्यू वैल्यू है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो आप नहीं बोल सकते हो, ये फॉर्मूला याद करना है बस। अल्फा डीके में सीधा सीधा है, कुछ दिक्कत नहीं है, बीटा प्लस बीटा माइनस में थोड़ा सा चेंज। क्लियर है, ओके। अच्छा, यहीं पे अगर इफ y एस्ट्रिक z माइनस 1 a इज फॉर्म्ड, तो क्या बनेगा बताओ, बीटा प्लस बार इक्वल टू एक्स नॉट, मान लेते हैं एक्स नॉट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और सेम ये तो ये वाला हो गया, और अगला पार्ट बिल्कुल वही, ये सब प्रैक्टिकली रेस्ट पे रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी बीटा माइनस बीटा प्लस पार्टिकल कहां से कहां था। ठीक है, या फिर अगर एस्ट्रिक बना है तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फ्रैक्शन ऑफ क्यू वैल्यू टेकन बाय न्यूट्रिनो। और उसका एनर्जी है, ठीक है, तब क्यू से कम लेगा वो, ऑब्वियस। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डी के मोटा मोटी हो गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके।